हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राज्यसभा में उपनेता श्री रविशंकर जी प्रसाद, विशेष रूप से आज जो हमारे अनुरोध पर आए 84 के दंगों पर प्रकाश डालने के लिए, और पूरे देश के अंदर अगर कोई अपनी जान की परवाह ना करते हुए कांग्रेस के इन दोषी नेताओं को सजा दिलाने के लिए लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे, उन्हें धमकियां मिलती रही, ऐसे सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का जी का हम ताली बजाकर जोर से स्वागत करते हैं। बीबी जगदीश कौर हमारे बीच में, उनके आंसू थम नहीं रहे। बहुत आस लेकर वो कोर्ट के अंदर लगातार लड़ती रही। उनकी गवाही थी कि कांग्रेस के नेता उत्साह के लोग कह रहे थे कि इनको छोड़ना मत। वो बीबी कौर भरे मन से आज हमारे अंदर बीच में बैठी है। आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग, आदरणीय श्री विजयकर गुप्ता जी, हमारे ऑल इंडिया के मंत्री श्री अनिल जैन जी, ऑल इंडिया के मंत्री वीना जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अन्य जिला के अध्यक्षगण और दोस्तों, मुझे खुशी है आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आए। कोई बसें नहीं लगाई गई, किंतु आज मैं कह सकता हूं यह जो 84 के दंगों का कोई बदला ले सकता है और ये कोई 84 के दंगों की बात को कोई उठा सकता है। तो लोग मुझे कहते थे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी रैली करेगी 84 के दंगों को सजा दिलाने के लिए, यहां पर सबसे बड़ी रैली करेगी। फुल्का जी बहुत खुश है इस बात के लिए। कल एक और हमारी वो गवाह जिन्होंने देखा है किस तरह से कत्लेआम हुआ है, वो जंतर मंतर के ऊपर बैठी हुई, उनको भी हमने अपना समर्थन दिया है। पर बंधुओं, लड़ाई बहुत अभी बाकी है। ये 84 के दंगों के अंदर जो सजा नहीं मिली वो कोई सीबीआई के कारण या पुलिस के कारण नहीं। अगर आज उनको बचाने में लगी हुई है तो वो केंद्र की सरकार लगी हुई है, जिसका प्रधानमंत्री एक सिख है, जिसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं वो, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कह देते हैं कि हमें दुख है, पर कोर्ट में खड़े होकर सीबीआई केस को कमजोर कर देते हैं। एक कांग्रेसी नेता का तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। तब फुल्का जी मेरा ख्याल पता नहीं हाई कोर्ट क्या, कौन से कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट के अंदर गए और दोबारा से ये ऑर्डर हुए कि उसको खोला जाएगा। आप समझते हैं सरकार क्या कर रही है? सरकार ने, आपने देखा होगा कल ही ताजा ताजा केस है, 2G हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, हेलीकॉप्टर कांड हो गया, और अभी ताजा ताजा केस आ गया रेल मंत्री पवन बंसल का, जिसके भांजे ने 90 लाख रुपए खा लिए इस बात के कि वो किसी को प्रमोशन देगा। ये सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचार है। और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किसी मामले के अंदर सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है। रविशंकर प्रसाद जी आए हैं हमारे बीच में, बताएंगे सीबीआई किसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मुझे तो इतना मालूम है, हमारी नेता सुषमा स्वराज ने जिस समय सीबीआई के डायरेक्टर रणजीत सिन्हा की नियुक्ति हो रही थी, सबसे पहले आवाज उठाई थी कि यह नियुक्ति गलत हो रही है, नियमों को ताक पर रख रही है और इस नियुक्ति को नहीं होना चाहिए। वो आवाज उठाने वाली हमारी सुषमा स्वराज नेता थी सबसे पहले। सीवीसी पे आरोप लगाने के लिए सुषमा स्वराज जी सबसे पहले खड़ी हुई कि ये पीसी थॉमस दागों से युक्त है, इनके ऊपर आरोप है, केस है, इसको आप सीवीसी मत बनाइए। और उसके बाद में आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नियुक्ति को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला में पुणे के हसन अली के खिलाफ जो जांच कर रहे अफसरों का ट्रांसफर किया था, उसका विरोध किया था। किंतु ये यूपीए की सरकार सब चीजों को ढकने के अंदर लगी हुई है। मुझे दोस्तों आप लोगों को एक ही बात कहनी है, हमारे आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं।
हमने जब यहाँ पर सबको तालकटोरा में स्टेडियम आने के लिए कहा तो मैं चाहता था आपके पास सामने एक विजन डॉक्यूमेंट में रखूं कि जो पूरा हो रहा है इस चुनौतियों के लिए जनता आज बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर निहार रही है। इतनी बड़ी संख्या में जब आप लोग आए हैं बिना बसों के अपने अपने वाहनों और साधनों के आए हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और इसलिए मैं अपने आज सारे कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहता हूं। आपका बहुत अभिनंदन। 17 फरवरी को मैंने 400 वाला था दिल्ली में। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की सपोर्ट दी आपको मालूम होगा, जिस तरह की आपने सपोर्ट दी थी उस समय सुशील शिंदे के खिलाफ हमने जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया था, हजारों लोग उसके अंदर पहुंचे थे, हजारों लोग पहुंचे थे जाके, और हमने कहा था कि हम पार्टी को जंतर मंतर से निकालकर गांव और देहात के अंदर ले जाएंगे, गांव और देहात के अंदर ले जाएंगे। और आज मैं गर्व से यह कह सकता हूं कि अब पार्टी गांव और देहात में पहुंच गई। हमारी बवाना, नरेला, द्वारका के अंदर जो सभाएं हुई उसके अंदर हजारों की संख्या में लोग थे। आज बहुत सारे किसान यहां पर बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या के अंदर लोग थे। ये जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये मैंने नहीं खड़ी करी। 33 साल 1980 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तब मेरे से सीनियर लोग जहां यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे सीनियर लोग जो शायद आज मंच पर नहीं होंगे, नीचे अंदर बैठे होंगे, उन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था। मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या हम अपने काम से संतुष्ट हैं? उसकी तरफ हमको झांकना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमें अपने काम को और अधिक बढ़ाना है। अगर इस सरकार को हमको हटाना है तो जाकर जनता हमको समर्थन देने के लिए तैयार है। कल बिजली के दाम बढ़ गए 1.5%, आपको मालूम हुआ 1.5% सरचार्ज बढ़ गया और हमने घोषणा कर रखी है अभी सरचार्ज बढ़ा है, अभी बिजली के दरें बढ़ेंगी, ये समझना रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये सरकार बिजली कंपनियों से डीआरसी और इनका सांठगांठ हुआ है। और जिस दिन बिजली में एक भी दाम बढ़ गया, बिजली के दाम बढ़ गए, उस दिन हमने घोषणा किया है कि रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग इस कांग्रेस की सरकार का विरोध करेंगे। हमने कहा इस बात को। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित घबरा गई। एक दूसरी पार्टी के और नेता हैं, वो जब आधा घंटा भाषण करते हैं तो आधा घंटा में से आधा टाइम वो भारतीय जनता पार्टी में भाषण कर रहे हैं। वो विजय गोयल के ऊपर भाषण कर रहे हैं आधा घंटा। मैं पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। आपको शीला दीक्षित बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए आपने 4 लाख लोगों से 100 रुपए के फॉर्म भरवा लिए। कौन सी योजना थी? कौन सी योजना थी? राजीव रतन आवास योजना में 4-4 लाख फॉर्म भरा लिए और फ्लैट कितनों को दिया? एक को भी नहीं। फ्लैट कितनों को दिया? एक को भी फ्लैट नहीं दिया, क्योंकि आपका प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा था। आपका प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा था, इसलिए सिग्नेचर ब्रिज की लागत 500 से सीधा 1000 करोड़ पहुंच गई। आपका प्रशासनिक अनुभव ज्यादा था, इसलिए बिजली के दाम 2 साल के अंदर 7% बढ़ गए। बीजेपी ने घोषणा की है जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी उस दिन बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी। बीजेपी की घोषणा, आप लोगों की घोषणा है। पानी के दाम मालूम है आपको कितने हो गए? पानी के दाम मालूम है आपको कितने हो गए? 15 साल पहले पानी के दाम 35 पैसे थे प्रति किलो लीटर और आज दाम हो गए हैं 35 रुपए प्रति किलो लीटर। अगर इसमें सीवर चार्ज और सर्विस चार्ज जोड़ देंगे तो 35 रुपए किलो लीटर। जनता को नहीं मालूम, बिल नहीं देख रही वो, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ होने वाला नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं बिजली के ऊपर कि भाई तुम सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? बताओ सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? कहते हैं गोयल साहब कोई सुनता नहीं है, सड़कों पे निकलने का फायदा नहीं। मैं कहता हूं उनको ये कारण नहीं है आप सड़कों पे क्यों नहीं निकलते थे। उसका कारण यह है कि सब लोगों को एक ही दाम पर बिल आ रहा है, 5 रुपए 50 पैसे में बिल आ रहा है, इसलिए आप नहीं निकलते, इसलिए आप निकलते नहीं। अगर आप लोगों को ज्यादा बिल खुद को आ रहा हो ना तो आप जरूर निकलें। आपको ध्यान होगा अगर आधी रात को बिजली चली जाए और आधी रात को बिजली चली जाए
तो बाप उठता है, कहता है बेटा उठ, देख हमारी बिजली गई है या सारे मोहल्ले की गई है। बेटा खिड़की पे से पर्दा उठाता है, कहता है पापा सारे मोहल्ले की गई है। तो पापा कहते हैं सो जा, कोई बात नहीं, पड़ोसी इसकी शिकायत कर देंगे, पड़ोसी शिकायत कर देंगे। ऐसे ही लोगों को लगता है कि जब बिजली के दाम कम होंगे तो हमारे भी कम हो जाएंगे, हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है। अभी आपको मालूम है, मुख्यमंत्री को शायद मालूम नहीं कि अभी 600 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से लोगों को बिल आने शुरू हो गए। उनका लोड बढ़ गया है, गर्मी के अंदर आपका मीटर ज्यादा लोड बढ़ेगा, तो उन्होंने किलोवाट का लोड बढ़ा दिया है 600 रुपए की, और हर आदमी उससे परेशान है। मुख्यमंत्री कहती है उनको प्रशासनिक अनुभव है। मुख्यमंत्री को मालूम है कि 2 साल में दूध के दाम 20 से 25% हो गए। उनको मालूम है 15 लाख लोगों के राशन कार्ड पर स्टैंप नहीं लगी है। उनको मालूम है यमुना की सफाई के ऊपर 6500 रुपए करोड़ खर्च हो गए, 6500 करोड़ रुपए, और एक बूंद भी यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है। एक भी विभाग आज दिल्ली का भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, एक भी विभाग अछूता नहीं है। चाहे बिजली का घोटाला हो, चाहे पानी के निजीकरण का घोटाला हो, स्मार्ट कार्ड का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ के दौरान पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो, एनडीएमसी का घोटाला हो, और ये सारे आज लोगों की जवान के ऊपर चर्चा में है। आज आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चले जाइए, वैट जमा कराने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए, इनकम सर्टिफिकेट बनाने चले जाइए, स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने चले जाइए, गाड़ी का पंजीकरण करने चले जाइए, ट्रांसफर करने चले जाइए, बिना पैसे दिए आज शीला दीक्षित के राज में कोई काम नहीं होता। ये आम आदमी बात कहता है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कॉमनवेल्थ गेम्स में शिंगलू कमेटी की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिंगलू की नियुक्ति की थी। शिंगलू ने रिपोर्ट दी कि इनकी सरकार भ्रष्टाचार में लुप्त है। सीएजी ने रिपोर्ट दी, पीएससी के अंदर रिपोर्ट दी। और एक बात समझ लीजिए, मैं आप सब लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बरी नहीं हुई है। हम मुख्यमंत्री को कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार के अंदर कोर्ट के अंदर घसीट के दिखा देंगे, और देखेंगे जैसे 2G के अंदर सजा मिली है, जैसे 2G के अंदर सजा मिली है, वैसे उनको भी सजा मिले। इस बात को हम देखेंगे। धोखा हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ, धोखा हो रहा है। उस धोखे को दोस्तों हम लोगों को रोकना, खड़ा होना है, हमने खड़ा होना है। इसलिए अटल जी ने कहा हमारे कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब लोगों को एक साथ खड़े होकर इस सारी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चाहे वो सीबीआई के घोटाले हों, चाहे कोयले के घोटाले हों, चाहे 2G के घोटाले हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के हों, चाहे दिल्ली के पानी, बिजली, सड़क, सीवर, जितने भी घोटाले हों, उन सब के हमको खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आगे चुनौतियां हैं हमारे सामने। लोग हमारी तरफ टिकटकी लगाए देख रहे हैं, टिकटकी लगाए देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे घर घर पहुंचेगा। और उसको घर घर पहुंचाने के लिए हम एक एक बूथ पर 10-10 लोगों को खड़ा कर रहे हैं। उन 10 लोगों के फोटो के साथ आपको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। जो भी लोग मंडल अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष बनेंगे, जो भी जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के होंगे, उन सबको ये 10-10 लोग लेने पड़ेंगे। और इसके अलावा 10-10 लोग यूथ हम इकट्ठे करेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अभी आप देख रहे हैं बाहर लोटस यूथ पावर के नाम से फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूथ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनकी उम्र 16 से 35 साल है, और वो सब लोगों को, आप लोगों को, यूथ को बनाना है। हमारा लक्ष्य है हम दिल्ली के अंदर 1 लाख लोग ऐसे यूथ को इकट्ठा करें जो सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट पर है, फेसबुक पे है, ट्विटर के ऊपर है, ईमेल के ऊपर है। उन सब लोगों को हम उनसे बात करेंगे इसके ऊपर, आज के नए यूथ के ऊपर। इसलिए आप में से जो भी लोग जब बाहर जाएं तो 50-50 रुपए के फॉर्म को खरीद के लेकर जाएं। वो 50 रुपए का फॉर्म प्रोसेस शुल्क है, जो आप जिससे फॉर्म भराएंगे उससे लेंगे, उनको आई कार्ड इशू होगा। तो इसलिए आप खुद नहीं भरे, पर बाहर से जाते हुए फॉर्म लेके जाएं। हर आदमी को कम से कम 20 यंगस्टर्स को, 20 को, यूथ को एनरोल जरूर करना है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। 10 यूथ के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा।
टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा 10-10 यूथ के लिए। आगे लड़ाई बहुत लंबी है जिसको लड़ने के लिए तैयार रहो। जो टाइम बाउंड प्रोग्राम्स के अंदर काम नहीं कर पाएंगे उनको अपने बारे में सोचना होगा कि अगर हमने 15 दिन का समय दिया, 15 दिन के अंदर हर मंडल अध्यक्ष को अपनी टीम के साथ हर बूथ के ऊपर 10-10 लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा और 10 यूथ अलग से रजिस्टर्ड होंगे। मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपके सामने ये बात रखी है क्योंकि आज हजारों की संख्या में पूरी दिल्ली से कार्यकर्ता है जो नहीं आ पाए, उनको आपने सूचना देनी है। दोस्तों, बिजली पानी के ऊपर ही ये सरकार गिर जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस भ्रष्ट महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आप लोगों को कह सकता हूं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं, दोनों हाथ खड़े करके और पूरी शक्ति से बोलना है। बोलो, लड़ने को तैयार हो? नीचे करिए एक बार और पूरी तेजी से बोलना है। बोलो, लड़ने को तैयार हो? एक बात समझ लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कह रहा हूं, किसी भी कार्यकर्ता को आपने अपनी शक्ति नहीं पहचानी है। आपकी शक्ति यह है कि जब मैं प्रदर्शन में जाता हूं किसी, तो एसएचओ मुझे रोक देता है, कहते हैं विजय गोयल जी आपको इससे आगे जाने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूं जाऊंगा, कहता है नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मेरा नाम विजय गोयल है, कहते हैं गोयल साहब हम जानते हैं आपको, जाने नहीं देंगे। तो मैं पीछे मुड़ के देता हूं, मेरे पीछे 20 आदमी है, किंतु जिस दिन मेरे पीछे 10,000 लोग होते हैं मैं कहता हूं यहां से जाऊंगा, कहता है जाओ ना गोयल साहब, मैं रोक कहां रहा हूं आपको जाके। ये आपकी ताकत और शक्ति है और मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप बंधुओं, किसी को भी आधी रात को भी काम पड़ जाए तो विजय गोयल का दरवाजा आप 24 घंटे आधी रात को खटखटा सकते हैं जाके। और जब मैं ये घोषणा करता हूं और जब मैं ये घोषणा करता हूं तालकटोरा स्टेडियम में खड़े होकर, तो इसलिए करता हूं ताकि कल को कोई मेरे पास आ जाए और मैं उसके काम के लिए कोशिश भी ना करूं तो वो तालकटोरा में खड़े होकर ये कह सके गोयल साहब आपने तालकटोरा में खड़े होकर तो बोल दिया था, किंतु जब हम गए थे तो हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने आप को आपके साथ कमिट करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ताकत है कि एक पुलिस का आदमी किसी कार्यकर्ता को हमारे हाथ नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगाएगा तो हम सब लोग मिलकर वहां पहुंच जाएंगे। इतनी ताकत है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और आपके लिए लड़ने मरने को तैयार हूं, किंतु कार्यकर्ता को भी पब्लिक के काम करने पड़ेंगे। अपनी अपनी पहचान ऐसे बनाइए कि आपके इलाके के अंदर सब लोग जानते हैं। हमने कहा है आप एनजीओज को रोक इन करिए, एनजीओज में शामिल हो जाइए, किटीज पार्टीज में शामिल होइए, महिला संगठनों में शामिल होइए, यूथ संगठनों में शामिल होइए और इस पार्टी को इतना बड़ा विस्तार कर दीजिए, इतना बड़ा विस्तार कर दीजिए कि कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाए। अभी 2 चुनाव होंगे 5 तारीख को। एक चुनाव हो रहा है यमुना विहार का, कल ही चुनाव है वो, और दूसरा हो रहा है नांगलोई का। और आपके सामने आज मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो दोनों के दोनों चुनाव आप जीत कर जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। दम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की हमारी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती, डिगा तो सकती हैं, बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।